जितना अच्छा एनालाइज एआई करेगा आप नहीं कर सकते, आप नहीं दे सकते टक्कर। इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग कि व्हाई यू नीड 3 years फॉर पीएचडी नाउ, व्हाई, कि 6 months वी नीड फॉर लिटरेचर रिव्यू, 5 मिनट में ग्रॉक करेगा कि नहीं मैं थीसिस में इतनी चीजों को समराइज करूंगा, व्हाई 3 years, हैंड ओवर ऑल द फाइल्स टू द पेड वर्जन ऑफ जेमिनाई, होता है ना, एंड तुमसे अच्छा रिव्यू करेगा वो कि नहीं अभी नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो एआई इज इन इनिशियल फेज। चाइना में जुलाई में इंट्रोड्यूस हुए सेल्फ मूविंग कार्गो ट्रक्स, सेल्फ मूविंग कार्गो ट्रक्स, नाउ दे आर एवरीवेयर इन चाइना। तो चाइना में एकदम से कई हजार ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है अब। कार्गो ट्रक्स कौन से होते हैं? अनुराग कश्यप को तो सब जानते हैं, कौन सी मूवी बनाई अनुराग कश्यप ने, फेमस मूवी है कोई इसकी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सुना ना? नहीं सुना? सुना है, ओके। तो अनुराग कश्यप बहुत फेमस है। अनुराग कश्यप की एक न्यूज बहुत डिस्कशन का पॉइंट बन रही है। अनुराग कश्यप ने क्या बोला है, एक मूवी आ रही है, नाम है मूवी का चिरंजीवी हनुमान। इसने इस मूवी को कंडेम किया है कि नहीं है, ऐसी मूवी नहीं बननी चाहिए। क्या रीजन है? हनुमान जी से प्रॉब्लम है इसको? नहीं, प्रॉब्लम अनुराग कश्यप को उस चीज से जिसकी वजह से हॉलीवुड में स्ट्राइक हुआ था। ये मूवी एआई से बनी है। इस मूवी की मतलब लोग, मैं बार बार बोलता हूं, लोग बोलते हैं ना एआई नौकरी नहीं खाएगा, अभी लोगों को अंदाजा नहीं है एआई क्या कर रहा है। एक टर्म है जो पिछले साल तक थी नहीं कहीं पे, ले ऑफ्स। क्या होता है ले ऑफ्स? कंपनी इंप्लॉय को निकाल रही है। तो ले ऑफ का डेटा अगर सर्च करोगे तो यू विल बी शॉक्ड, लाइक सी, ले ऑफ इन 2025, अभी अभी अगस्त का है, सीएसएल 3000 एम्प्लॉइज। माइक्रोसॉफ्ट का आया था थोड़े दिन पहले, तुमने देखा होगा, उसमें 20,000 एम्प्लॉइज। तो एवरी कंपनीज, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने लोगों को नौकरी से निकाला? 9,000। देन आफ्टर इंटेल 10,000। मतलब तुम्हें पता है माइक्रोसॉफ्ट में किसी की नौकरी लग जाती थी ना, उसकी मम्मी जीने नहीं देती थी मोहल्ले वालों को, हमारा बेटा कहां नौकरी करता है? माइक्रोसॉफ्ट। 9,000 लोगों को एक ईमेल मिला, 3 महीने की सैलरी अकाउंट में आ गई, कल से मत आना। जब क्वेश्चन पूछा तो रिप्लाई क्या आया? यू आर रिप्लेस्ड विथ एआई। इंटेल कितनी बड़ी कंपनी है, देन आफ्टर लुक हियर, निसान 11,000, डेल, यस, देन आफ्टर यूपीएस 20,000, लुक एट डीएचएल, लुक एट एचबीसी, ऑल आर एमएनसीज। एंड यूं जा रही है नौकरियां। इफ यू विल सी मेजर ले ऑफ्स एवरीवेयर, ले ऑफ। ये ले ऑफ अभी चल रहा है बड़ी कंपनीज में, तो लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी इस पे, बट इस पे सच में बहुत बड़ी आंधी आ रही है दुनिया में। एक ऐसा, मतलब एक ऐसा वो है ना कि थंडर स्टॉर्म इन अ कॉफी कप, ये वो है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, एवरी वन इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय एआई इन वन वे और अनदर वे। अब इसमें तुम्हारे को क्या चीज पढ़नी है, तो तुमको पहले तो ये समझ में आ गया ना व्हाट इज ले ऑफ, ठीक है। अब देखो ले ऑफ की बात करते हैं। तो ले ऑफ का मतलब है जॉब से, यस, मास लेवल पे लोगों को बाहर कर दिया कंपनी, जाओ भाई तुम नौकरी ढूंढ लो। अब ले ऑफ के अपने को सर्च करने हैं सेक्टर्स। तो सेक्टर में कभी भी खुद की बात नहीं करनी, अभी मूवी वाली बात पे भी वापस आएंगे, पहले सेक्टर में बात करनी है। तो सेक्टर में तुमको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च करवाया। तो माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च हुई और रिसर्च का टॉपिक क्या था? सेक्टर्स वेयर एआई विल इंपैक्ट, यस, मैक्सिमम। वो सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा एआई डैमेज करेगा। तो कौन कौन से एरियाज हैं माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग? तुमको क्या लगता है कौन सा एरिया नंबर 1 पे होगा? यस, कोडिंग, आईटी बोल सकते हैं ना। एआई ने 9,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। ये तो वी वांट टू नो द सेक्टर्स, कौन से सेक्टर? यस, माइक, ये अभी आया, ये जुलाई का रिसर्च है, बहुत काम का है। उन्होंने 40 जॉब्स को बोला है कि ये तो कभी भी जाएंगी। देख लें एक बार कौन कौन सी 40 है। घबराहट हो रही है बच्चों को, हमारे वाला तो नहीं है कहीं। दिस इज नॉट सेड बाय मी, दिस इज सेड बाय हुम? माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च टीम बोल रहा है। देयर इज, यस, द टॉप 10 लीस्ट अफेक्टेड। पहले ये देखिए लीस्ट वाली या मोस्ट अफेक्टेड? मोस्ट अफेक्टेड। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है किस किस की नौकरियां जाएगी अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। नंबर 1 इज इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर कौन होते हैं? किसी की बात को समझाते हैं इजी करके, जो है ना। देन आफ्टर ट्रांसलेटर्स, ये तो सबको पता है, ट्रांसलेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2-4 साल बाद, अभी से ही नहीं है जरूरत।
सेकंड इज हिस्टोरियंस। मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा मेरी तरफ से। मैं अभी जोधपुर गया था तो मैंने देखा जो टूरिस्ट गाइड है ना वो बेचारे खाली बैठे हैं। वहां पे एक कंपनी आ गई है, जोधपुर के सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पे आ गई वो कंपनी। तो टूरिस्ट गाइड अगर हायर करोगे 250 रुपए में आएगा, ठीक है। वो साथ चलेगा तुम्हारे, घूमेगा, ऊपर आएगा। और एक टूरिस्ट को एक फोर्ट घुमाने में, वो मेहरानगढ़ नाम का फोर्ट है, उसमें लग जाते हैं 2-3 घंटे। तो मैंने उससे पूछा वैसे ही, मैंने कहा अंकल आप कितने लोगों को घुमा देते हो? बोले बेटा 4 लोगों को घुमाया जाता है, इसके बाद हिम्मत नहीं बचती, बिकॉज 10 घंटे हो गए और कस्टमर भी नहीं मिलता। वहां पे एक कंपनी है, मैं नाम पता नहीं भूल गया उसका, उसने पता है हेडसेट बनाए हैं। वो हेडसेट पहनो, वाईफाई वाले हैं, और तुम चलते जाओ और वो जीपीएस लोकेशन से जहां भी जाओगे वो बताता है यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस, और वो 20 लैंग्वेज में बताता है तुमको। तो तुम्हारे हाथ में एक रिमोट है, तुम सेलेक्ट कर लो, अरेबिक में, जापानीज में, फ्रेंच में। तुम्हें क्या लगता है वो टूरिस्ट की नौकरी नहीं खा रहा? टूरिस्ट गाइड तो गए काम से। अब से पहले क्या होता था, कोई जापान का टूरिस्ट आ गया, अरे अरे उसको बुलाओ, उसको क्या आती है, जापानी लैंग्वेज आती है। अब क्या है, एक ही कंपनी का हेडसेट है, पहनो, हो गया काम। देन आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट हो रहा है तीसरे नंबर पे, ध्यान से सुनना, कौन? पैसेंजर अटेंडेंट्स। कौन होते हैं पैसेंजर अटेंडेंट्स? यस, रिसेप्शनिस्ट। होटल के रिसेप्शन पे, एयरपोर्ट के रिसेप्शन पे, उनको वो बताते हैं ना प्लेटफॉर्म नंबर, इस पे ट्रेन आएगी, कोई नहीं जाता पूछताछ विंडो पे। नेक्स्ट इज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सर्विस। और नेक्स्ट 5th नंबर देखो ध्यान से, राइटर्स एंड ऑथर्स। मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूं, यस पढ़ो, आप एक बार माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च पढ़ लो। अब माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं बोल रहा कि तुम लिखोगे नहीं, तुम लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो, बट तुम जो भी क्रिएट करोगे उसको सुनने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे लोग? बिकॉज एआई विल क्रिएट दिस मच स्टफ दैट इट विल इंपैक्ट द फ्यूचर। इसलिए बार बार एनवीडिया का चेयरमैन है ना, वो क्या बोलता है सीईओ उसका आके बार बार, कि प्लीज ध्यान दे लो, सब्जेक्ट्स वो मत लो जो तुम्हारे सीनियर्स ने लिए थे। सब्जेक्ट्स और डिग्रियां इसलिए चूज मत करो कि वो आदमी इसको पढ़ के सक्सेस हो गया। सब्जेक्ट और डिग्री ये सोच के चूज करो, सेक्टर ये सोच के चूज करो कि इस सेक्टर पे एआई का कितना इंपैक्ट आने वाला है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगस्त 2025 जियो ने एक जियो फाइनेंस सर्विस लॉन्च की है। 24 रुपए में आईटीआर फाइल करता है वो, 24 रुपीज। सीए आईटीआर फाइल करने के कितने लेता है मिनिमम? 500 रुपीज। वो कितने ले रहा है? 24 रुपीज। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर सीए को रिप्लेस नहीं करेगा, बट अब क्या होगा, एक सीए के पास 10,000 आईटीआर आए, वो 10,000 आईटीआर लड़कों से करवाएगा क्या बिठा के, इंटर्न लोगों से? किससे करवाएगा वो? जियो फाइनेंस से, और हो गया काम, जाओ घर, जो इंटर्न थे वो। नेक्स्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ये तो तुम भी याद करो, लास्ट टाइम तुमने कब तुम्हारे मोबाइल फोन से फोन लगाया था कस्टमर वाले को? 99% who is talking with you? IVR systems. Press 1, press 2, press 3. What is that? AI. आजकल तो अंदर ही आ गया ना, वेबसाइट के अंदर ही चैटबॉट्स, दे विल डील विद यू। नेक्स्ट इज, ये प्रोग्रामिंग वालों का है। आगे चलो, टिकट एजेंट्स, ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट, ब्रोकरेज क्लर्क्स, टेलीमार्केट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, व्हाई पॉलिटिकल साइंटिस्ट? बिकॉज जितना अच्छा एनालाइज एआई करेगा आप नहीं कर सकते, अब नहीं दे सकते टक्कर। इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, कि व्हाई यू नीड 3 years फॉर पीएचडी नाउ? व्हाई? कि 6 months वी नीड फॉर लिटरेचर रिव्यू। 5 मिनट में ग्रॉक करेगा कि नहीं मैं थीसिस में इतनी चीजों को समराइज करूंगा। व्हाई 3 years? हैंड ओवर ऑल द फाइल्स टू द पेड वर्जन ऑफ जेमिनाई, होता है ना, एंड तुमसे अच्छा रिव्यू करेगा वो, कि नहीं अभी नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो एआई इज इन इनिशियल फेज, लेट इट टू डेवलप। Then after, yes, editors, प्रूफ रीडर्स। एक बहुत अच्छी जॉब होती थी प्रूफ रीडिंग, एक पेज का 30 रुपीज। मेरे खुद के वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर है, मुझे अच्छे से याद है, इंग्लिश मीडियम में किसी ने कोई थीसिस लिखी है, थीसिस जानते हो ना, पीएचडी की, उसको सबमिट करते हैं तो इंग्लिश चेक करानी है, तो वो बहुत रिटायर्ड प्रोफेसर है इंग्लिश के, एक पेज का 30 रुपया लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रूफ रीड। नाउ डेज देयर इज सर्विस नेम्ड ग्रामरली, सुना, स्पेलिंग, टेंस, ग्रामर सब चेक कर देगा वो। नेक्स्ट, बिजनेस टीचर्स, पब्लिक रिलेशन सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और कौन आ गए, खुद डेटा साइंटिस्ट। एक बार देख लेना घर पे ना, इसमें से तो नहीं आ रहे ना तुम लोग कहीं पे लपेटे में, गॉट इट? डोंट वरी, तुम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, सरकारी नौकरी नहीं है इसमें कहीं भी, है ना, लग गई तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो इसमें आती है बात निकल के। नाउ सी, कम बैक टू दिस थिंग, ये सेक्टर्स में जॉब जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं मूवी इंडस्ट्री की, या हम बात कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की। अब टीवी इंडस्ट्री या मूवी इंडस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड, व्हाट? ऑथर। सबसे पहले ऑथर चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे क्या चाहिए तुमको? एक्टर्स, देन यू नीड व्हाट? डायरेक्टर्स, देन यू नीड व्हाट? यस, अरे भाई म्यूजिक। एक ऐप आई है, सुना नाम, सुनो एआई? नहीं सुना? द नेम ऑफ ऐप इज व्हाट? सुनो एआई। सुनो एआई के फ्री वर्जन को भी, मैं नहीं कह रहा पेड वर्जन लो, उसके फ्री वर्जन को ही आज एक काम करना, डाउनलोड कर लेना ऐप को,
करके डाउनलोड इसको ये बोलना कि माई नेम इज, जैसे क्या नाम है तुम्हारा, गुंजन, माई नेम इज गुंजन एंड माई ब्रदर्स नेम इज दिस, और मैं मेरे भाई को एक सॉन्ग गिफ्ट करना चाहती हूँ। और फिर उसको कुछ कुछ प्रॉम्प्ट जानते हो ना, एंट्री, उसको बता देना मेरा भाई जो है उसको बहुत मस्ती पसंद है, उसको ये है वो है ऐसा है। और फिर नीचे वो ये पूछेगा देयर आर 23 लैंग्वेजेस, कि कौन सी लैंग्वेज में चाहिए गाना, तो तुम कह दो पंजाबी म्यूजिक होना चाहिए, हिंदी में लिरिक्स होने चाहिए। तो विद इन 3 मिनट्स 3 सॉन्ग्स बन जाएंगे। सिर्फ लिरिक्स नहीं बनेंगे, सॉन्ग विद म्यूजिक विद यस प्लेबैक सिंगिंग। और उस गाने को जब तुम सुनोगे, तीनों गानों को, तो तुमको लगेगा कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे तुम में से कोई कविताएं लिखता है, पोएम लिखते हो ना, या कुछ लिखते हो, गाने लिखते हो, उस सुनो एआई को 2 लाइन दे दो कि इस गाने को कंप्लीट कर, वो तुमको गाना कंप्लीट करके नहीं देगा, गा के देगा, तुमको गा के हैंड ओवर कर देगा विद म्यूजिक। और इफ यू आर यूजिंग पेड वर्जन, तो वो पूछेगा तुमसे कि तुमको कॉपीराइट भी चाहिए क्या इस गाने का, तुम बोलो यस, तो वो बीट वीट ऊपर नीचे करके तुमको ऐसा गाना बना देगा विच इज यूनिक, और उस पर तुम्हारा कॉपीराइट है। He will sing for you, he will write for you. Now what people are doing, ध्यान से सुनना, ऑथर का काम तो कौन कर रहा है, चैट जीपीटी और जेमिनाई और ग्रॉक, स्पेशली ये जो डेली सोप आते हैं, कुकर में चने किसने चढ़ाए थे, तो कोई मुश्किल नहीं है इसकी स्क्रिप्ट लिखना। देन आफ्टर सेकंड इज व्हाट, एक्टर आए हैं क्या, एंकर वगैरह आ रहे हैं, वर्चुअल एआई बेस्ड एंकर आ रहे हैं क्या, एआई वाले वीडियोस देखे हैं, आते हैं ना उसमें, तो एक्टर भी आ गए। डायरेक्टर चाहिए ही नहीं, तुमने जो डाल दिया कमांड, म्यूजिक आ गया। तो ये सारी चीजें आज से 1 साल पहले हॉलीवुड में हुई थी। आज से 1 साल पहले हॉलीवुड में एक मूवी बनी, रिलीज हुई, उस मूवी ने कुछ प्रॉफिट भी अर्न किया। कई दिन बाद पता लगा उस मूवी में कोई एक्टर रियल नहीं था। उस मूवी की स्टोरी किसने लिखी, एआई ने। उस मूवी की स्केचिंग एआई, म्यूजिक एआई, एक्टर एआई, डायरेक्टर एआई, एडिटिंग भी एआई, सारा काम एआई ने किया उस मूवी का, और रिलीज हो गई मूवी। तो हॉलीवुड वालों ने 3 दिन तक स्ट्राइक की थी, पहली बार स्ट्राइक हुई है हॉलीवुड की हिस्ट्री में। अब ये बीमारी बॉलीवुड में भी आ गई। एक मूवी आ रही है, द नेम ऑफ मूवी इज व्हाट, चिरंजीवी हनुमान। इस मूवी में अराउंड, ऐसा बोल रहे हैं, अराउंड 7,000 वर्क आवर्स होने थे। जैसे इसको दिया मैंने, ये स्केच बनाती, एनिमेशन कैसे बनता है, पहले स्केच बनता है, फिर वो स्केच अगला सीन अगला सीन अगला सीन ऐसे बनता है। एआई कह रहा है क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे को तो सीन बता दो, फोटो दे दो, बना दूंगा मैं। अब जैसे कोई पेंटिंग का कोर्स कर रहा है, तो 2 तरह के बच्चे हैं, एक ये मेरे पास आया पूछने के सर आई लव पेंटिंग, इसलिए मैं पेंटिंग सीख रहा हूं। दूसरा ऐसा है कि सर इसमें मैं आई एम सर्चिंग कि मैं स्केच बनाया करूंगा मेले में बैठ के 250 रुपए देके, बनवाएगा कोई, क्यों, इबली, यस और नो, कि तेरे से 10 गुना अच्छा बनाएगा वो स्केच, एंड इन हाउ मेनी सेकंड्स, 3 और 4 सेकंड्स, यस और नो। अच्छा तुमने देखा है, फोटो दे दो, उस फोटो से क्लिप बन जाती है। जो किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी की मदर की डेथ हो गई, उसका फोटो देके वो क्या बना रहे हैं उससे, क्लिप। एआई इज डूइंग दैट। इन फ्यूचर एआई विल बी एबल टू क्रिएट एवरीथिंग, यू हैव टू प्रोवाइड द सीन, यू हैव टू प्रोवाइड द कैरेक्टर्स का फोटो, तो मूवी बन गई। दीज आर द जनरलाइज्ड वर्जन्स ऑफ एआई जो आप लोग यूज कर रहे हो। व्हाट अबाउट इफ आई वांट टू रन अ शो लाइक मिकी माउस, तो व्हाट विल हैपन। जैसे अभी नोटबुक, पता है गूगल का एक प्लेटफॉर्म आया है, बहुत खतरनाक प्लेटफॉर्म है, नाम क्या है, नोटबुक। कितने लोगों ने यूज किया, किसी ने यूज नहीं किया। नोटबुक जो है, जिस आदमी ने नोटबुक को देख लिया वो बोलेगा नोटबुक इज किलर ऑफ पॉडकास्ट। सबसे ज्यादा आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, पॉडकास्ट। गूगल ने एक एलएलएम निकाल दिया, नोटबुक, गूगल नोटबुक। व्हाट इज दिस, टॉपिक दे दो। उसके बाद ये पूछता है यूट्यूब वीडियो भी है, कोई वेबसाइट भी है, कोई फाइल भी है, 10 तरह के लिंक इसको दे दो। ये क्या करेगा, यस, स्क्रिप्ट नहीं बनाएगा, पॉडकास्ट बना के दे देगा 4 मिनट में, जिसमें वो ये पूछेगा कि दोनों मेल होने चाहिए, दोनों फीमेल होने चाहिए, एक मेल एक फीमेल चाहिए, और किस लैंग्वेज में चाहिए पॉडकास्ट। ही विल प्रिपेयर व्हाट, पॉडकास्ट इन योर हैंड, पकड़ो। तुमने कहा नहीं आधे घंटे का चाहिए, लो आधे घंटे का पॉडकास्ट लो, सेम टॉपिक पे, एंड दे आर टॉकिंग वेरी ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशंस, और इतनी सदी हुई आवाज में बात करते हैं वो लोग। मी एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर अ पॉडकास्ट लाइक दैट, वन थिंग। सेकेंड, देयर इज वन मोर थिंग, हेजेन। व्हाट इज हेजेन, हेजेन को बोलते हैं एपेक्स ऑफ डीप फेक। सुना डीप फेक, व्हाट इज डीप फेक, यस, नो आइडिया। और किसको नहीं आइडिया डीप फेक का, क्या होता है डीप फेक, यस, चाइनीज एआई इज डीप फेक। अरे डीप फेक होता है एकदम रियल दिखने वाला वीडियो, ऑडियो, इमेज तैयार करना। मेरा ऐसा वीडियो जिसको देख के मैं भी डाउट में आ जाऊं, मैंने ये कब पढ़ाया था, दैट इज व्हाट, डीप फेक। सो हेजेन इज प्रिपेयरिंग व्हाट, deep fakes. So what you have to do, you have to go, you have to subscribe, you have to take the membership of this website. Yet I will not advise you to do that because इसमें आपकी फ्यूचर में क्या यूज होगा, आपकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं जानता। तो ये बोलता है कि मुझे तुम अपनी क्लिप दो,
एजेन बोल रहा है मेरे को तुम अपनी क्लिप दो 30 सेकंड की 35 सेकंड की जिसमें तुम बोल रहे हो विद एक्सप्रेशंस, और मैं क्या करूंगा फिर उस क्लिप को सेव कर लूंगा और फिर कोई भी स्क्रिप्ट दे दो, क्या होगा? तुम ही पढ़ा रहे हो, तुम ही बोल रहे हो उस पर अलग अलग एक्सप्रेशंस में, एंड इवन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि तुम हो या नहीं हो। जैसे अभी हेजन को यूज करके प्रेमानंद जी महाराज है ना, उनके प्रवचन इंग्लिश में आ रहे हैं, उनके प्रवचन तमिल लैंग्वेज में आ गए हैं यूट्यूब पे, यू विल सी, और पता भी नहीं लगेगा कि ये यही बोल रहे हैं क्या। दैट्स व्हाट डीप फेक। तो इन द एरा ऑफ ऑल दिस, अब यहां पे बात आती है कि हम अपोज क्यों कर रहे हैं एआई को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें तुमको एग्जांपल देने पड़ेंगे, जैसे एआई ड्रोन्स आ गए हैं। एआई ड्रोन बेंगलुरु में क्या कर रहा है? पिज्जा डिलीवरी कर रहा है। इमेजिन करो ये सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट, तो एक झटके में तुम्हारे घर के बाहर बाइक पे घूमते हैं ना लड़के, कौन सी है वो, ब्लिंकिट और जोमैटो और जेप्टो वट एवर इट इज, गए काम से सब, एक झटके में गई नौकरी। इफ समवन इज सेइंग कि नहीं एआई से नौकरी नहीं जाएगी, उसको बोलो मेरे साथ बैंक चलो तुम। इन बैंक, एवरी बैंक देयर इज मनी डिपॉजिट मशीन, लग रही है ना, आदमी को नहीं गिनना है पैसा। इन एवरी बैंक देयर इज कैश विड्रॉल मशीन, जिसको तुम बोल देते हो एटीएम। कोई बोले कि नहीं एआई से फर्क नहीं पड़ता, गो उसको आदमी को हाथ पकड़ के लेके जाओ कि मेरे साथ चलो मेट्रो स्टेशन दिखा के लाती हूं। क्यों भी मेट्रो स्टेशन में क्या है कि मेट्रो में कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं कि थाउजेंड्स, और स्टाफ कितने का है वहां पे, पूरे स्टेशन पे कितने लोग खड़े हैं? 4 लोग एंट्री पॉइंट पे, 4 लोग एग्जिट पॉइंट पे, 10 पुलिस वाले हैं, बस यही होता है ना। और रेलवे स्टेशन पे 10 लोगों को विंडो में बिठाना पड़ता है। फ्यूचर ऑफ रेलवे स्टेशन विल बी लाइक मेट्रो स्टेशन और नॉट? 99% पीपल आर नाउ बुकिंग टिकट्स थ्रू एआई। एआई मींस इंटरनेट, ऑनलाइन, वट एवर इट इज। कितने लोगों ने टिकट खरीदी है रेलवे स्टेशन पे जाके, बोलो कब खरीदी थी लास्ट, याद आ रहा है? अच्छा, बस की टिकट कब खरीदी थी लास्ट काउंटर से? रेड बस बुक, ये वो जो भी चलता है बुकिंग वाली या जो भी है, बुक माई ट्रेवल या जो भी है। व्हाट अबाउट द काउंटर पे बैठ रहे थे वो जो एजेंट्स, बुला बुला के आओ भाई साहब कहां जाओगे कहां जाओगे, बैठ रहे थे ना, उनकी जॉब्स का क्या? वन मोर एग्जांपल यू कैन गिव हियर, व्हाट इज दैट? वॉल पेंटिंग मशीन, पता है? देयर आर व्हाट? वॉल पेंटिंग मशीन। कोई बोलता था नहीं हाथ का काम कहीं खराब नहीं होगा, वॉल पेंटिंग मशीन आर देयर। जैसे कागज पे प्रिंटिंग करते हैं, ऐसे क्या करती है वॉल पेंटिंग। यू शुड हैव अ लुक हियर। मेरे को तो कई बार पता है तुम लोगों को देखता हूं, मेरे को लगता है कि तुम लोगों को ना सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी लग जाओ जल्दी जल्दी। बाद वाली जनरेशन का क्या होगा, नो वन नोज। अब तुम कोई भी पेंटर बुला के करवा दो इस स्पीड से, इट इज नॉट अबाउट दैट कितनी स्पीड से ये वॉल को पेंट करिए, इट इज अबाउट पेंटर ऐसी कर देगा क्या वॉल। अच्छा ये मशीन दिल्ली में आ गई, बेंगलुरु में आ गई, सब जगह आ गई है, चाइना में तो है ही है सब जगह पे। तुम इमेजिन करो जयपुर में जिस दिन ये मशीन आ गई, सच्ची सच्ची बताना, तुम तुम्हारे रामू काका को बुलाओगे जो हर साल पेंटिंग करने आते हैं, मशीन को बुलाओगे ना, तो गई नौकरी रामू काका की तो। बिकॉज वो कितना भी जोर लगाए ऐसी पेंटिंग नहीं कर सकता वो। और मशीन क्या बोलती है, इंक की जगह मेरे अंदर पेंट डाल दो, और तुमको जो पेंट कराना है बच्चों के कमरे में वो पेन ड्राइव लगा दो इसमें, वही पेंट करके चली जाएगी मशीन। एंड व्हाट अ स्पीड, 20 मिनट में पूरा कमरा पेंट हो गया तुम्हारा, एक बूंद पेंट नहीं गिरेगा कहीं पे। सिर्फ इसी को खा रहा है? नहीं, वन मोर थिंग, देयर इज अ ब्रिकलिंग रोबोट। व्हाट इज ब्रिकलिंग रोबोट? दिस इज मोस्ट डेंजरस थिंग, इससे सबसे ज्यादा डर लग रहा है लोगों को। कंस्ट्रक्शंस, नाउ व्हाट पीपल विल डू, जो लोग बेचारे वो क्या बोलते हैं, ये देखो सबसे सबसे ज्यादा काम यही तो था ना जो कह रहे थे मशीन नहीं कर सकती। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ मिस्त्री, एक मिस्त्री होता है, 2 मजदूर होते हैं, एक घोल रहा है कुछ, नो नथिंग इज रिक्वायर्ड, ऑल यू हैव टू डू एक कंटेनर में सब फिल कर दो, ये मशीन देखो कैसे कितने अच्छे से लगाया जा रहा है, और वन ऑन अनदर, और लेजर से पॉइंट लेके मिलीमीटर्स में चेक करता है कहीं गैप नहीं रहना कोई, तो हाउ नीट एंड क्लीन इट इज डूइंग। तो हमको डिस्कशन ये नहीं करना कि मशीन कितना अच्छा कर रही है, हमको डिस्कशन ये करना है कि अब दुनिया में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं कि कुछ लोग काम करेंगे और बाकी सब, यस, ऐसी एजुकेशन, ऐसी क्वालिफिकेशन, ऐसा स्किल लेके बैठे हैं जिसकी फ्यूचर को जरूरत ही नहीं है। और ऐसी कंडीशन में इंडिया जैसी कंट्री जहां पे एजुकेशन में आज भी हम्टी डम्टी चल रहा है,
वो तब गिरा था वॉल से, उसको खींच ही रहे हैं वो पकड़ के, जो ऑल द किंग्स हॉर्सेस। सोचने की बात है ना, व्हाट वी विल डू। एंड ये दिस ऑल इज व्हाट इनिशियल फेज ऑफ एआई, initial phase of AI. What about future? So yes, robots, AI capable robots, they all are to help us, but are we ready for this change? And if we are not ready, तो फिर क्या होने वाला है फ्यूचर में? कहीं ऐसा तो नहीं chaos क्रिएट हो जाएगा? That's why ये जो अनुराग कश्यप ने या जिसने भी इस मूवी के अगेंस्ट बोला है, क्या ये गलत बोल रहा है क्या? बोलो। तो एक क्वेश्चन तो बनता है ना, सोचने का, होमवर्क बनाने का, एक ऐसे लिखने का। क्या क्वेश्चन है, लिखो। AI is a blessing, but only if you are ready with right skills. अब इमेजिन करो, मैं फ्रेंच का ट्यूशन पढ़ाता हूं, बहुत सारी जगह चलता है ना फ्रेंच, जर्मन, ये वो, ट्यूशन पढ़ाता हूं मैं फ्रेंच का। डू यू रियली थिंक एक साल बाद भी लोग आएंगे मेरे पास पढ़ने? बोलो। तो व्हाट अबाउट मेरे बच्चे कैसे पलेंगे यार? सोचने की बात है ना ये तो। मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? अब वो देखा तुमने, सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूं, पोछा लगाने वाला रोबोट आया है, देखा है ना? बहुत अच्छा है कि कैसे सैमसंग ने भी निकाल दिया, एलजी का भी आता है, Xiaomi का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। कि क्या है उसमें, कि उसमें लेजर पॉइंटर लगा हुआ है, मतलब वो छोटे से छोटा डस्ट पार्टिकल है उसको भी देख के वहां पहुंच जाता है, पता है ना? पूरे घर को स्कैन करता है, उसके साथ एक जीपीएस ऐप है, उस जीपीएस ऐप के बेसिस पे पहले तुम्हारा घर स्कैन करेगा वो, फिर उसके बाद में तुमको कुछ नहीं करना है, उसका एक डॉक स्टेशन है, कोने में लगा देना है, उस डॉक स्टेशन से मोबाइल के अंदर तुमको उसको बोलना है रूम नंबर 1 में गंदगी है, वो रूम नंबर 1 में जाएगा और जाके अपने आप देखेगा कहां गंदा हो रखा है, वहां से सब क्लीन करके एकदम करके तुमको पूछेगा मैं जाऊं, तुमको देखना है हाँ ठीक है जाओ, जाके और चुपचाप अपने डॉक स्टेशन में जाके दोबारा चार्ज हो जाएगा। अच्छा है ना? अच्छा है ना? अरे नहीं अच्छा, अच्छा लगेगा, काम वाली बाई की जरूरत ही नहीं है। बट माई क्वेश्चन इज, काम वाली बाइयां कहां जाएंगी? एंड इफ एवरीवेयर मशीन्स आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड, एवरीवेयर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं जिसको डाउट होता है इस पे, दे शुड फॉलो वन कंपनी, वन इज होंडा। होंडा का एक रोबोट है अशीमो, देयर इज अ रोबो ऑफ होंडा नेम्ड अशीमो। ये एग्जांपल लिखने होते हैं तुमको हमेशा याद रखना, अशीमो। नंबर 2 इज रोबोट ऑफ दिस टेस्ला, यस, ओलंपस, ओलंपस। These robots are example of what robotics will be in future. Look here. देखो हम बात कर रहे थे रोबोट की, एंड व्हाट इज इन फर्स्ट फीड? रोबोट। दिस इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ होंडाज अशीमो। इनको बोलते हैं ह्यूमनॉइड्स। एंड एक तो तुमने देख लिया होगा एआई बेस्ड नया रोबो आया है जो, चाइना में क्या आ रहा है? रोबो मदर आ रहा है। व्हाट इज रोबो मदर? कि एक रोबोट 9 मंथ्स तक बच्चे को पेट में कैरी करेगा, तो मतलब वो 9 मंथ तक बच्चे को पेट में रखेगा, बच्चे का ध्यान भी रखेगा, एवरीथिंग दिस थिंग विल डू। तो तुमको इस वाले क्वेश्चन के आंसर में तुमको रोबोट का वो नहीं करना, तुमको किसके लिए लिखना है? यस, आर वी रेडी फॉर इट? एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा, और कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक, अच्छा चाइना में लास्ट मंथ इंट्रोड्यूस, कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखना, इसमें इंक्लूड करने हैं। चाइना में जुलाई में इंट्रोड्यूस हुए सेल्फ मूविंग कार्गो ट्रक्स, सेल्फ मूविंग कार्गो ट्रक्स। नाउ दे आर एवरीवेयर इन चाइना। तो चाइना में एकदम से कई हजार ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है अब। कार्गो ट्रक्स कौन से होते हैं? सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जीपीएस का उसमें डाल दो और वो अपने आप ले जाएंगे तुम्हारे कार्गो को। तो फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार, उसका एग्जांपल भी लेना है इसमें, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। एक और लिखो, पेंटिंग सॉफ्टवेयर्स, पेंटिंग सॉफ्टवेयर्स, और स्कल्पचर आर्ट, स्कल्पचर मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति, तो मशीन इंडिया में भी आ गई है। यू हैव टू पुट वुड लॉग इनटू इट, लकड़ी का जो होता है ना कटा हुआ पार्ट, वो उसमें डाल दो और डिजाइन डाल दो, वो 20 मिनट में मूर्ति बना के दे देता है तुमको जैसी चाहिए वैसी। देन आफ्टर नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, देन एडिटर्स, प्रोग्रामर्स, ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो तुमको आंसर इस तरह से बनाना है कि भाई सच में जरूरत है एजुकेशन में रिफॉर्म लाएं, प्लस एक चीज और कहना है टैक्स पॉलिसी जो है हमारी उसको हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब नाउ फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई लेस टैक्स ऑन चैट जीपीटी, देयर शुड बी मैक्सिमम टैक्स ऑन व्हाट, द कंपनीज व्हिच आर किलिंग द जॉब्स, सो दैट इनसे पैसा लेके हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके उन बच्चों को जिन्होंने पुराने कोर्स किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नो वन इंजीनियर, ही इज एक्सपर्ट ऑफ डीजल इंजन, उसके जैसा एक्सपर्ट नहीं है डीजल इंजन का, 4 साल बाद उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हु नोस व्हाई, ईवी आ रहा है, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ इंजन। अगर इंजीनियर्स पे ये हाल है तो व्हाट अबाउट द मैकेनिक्स, हर गली में ना मैकेनिक, तो वो क्या करते हैं, दे आर एक्सपर्ट ऑफ इंजन क्लीनिंग, दे आर एक्सपर्ट ऑफ इंजन सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा, नो नीड, देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस जॉब सेक्टर।